हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुक्मणी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज का हमारा विषय है ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चे। हम जानेंगे कि किन कारणों से होती है, किन किन लोगों को जुड़वा बच्चे होने की संभावना होती है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसमें रिस्क कितना रहता है डिलीवरी में, और क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि जिससे जो उसके रिस्क के कारण हैं उनको कम कर सकें। हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि किन लोगों में ये होती है। जिन लोगों के इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, निसंतान लोग जिनका ट्रीटमेंट चलता है, उनमें ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गोलियां दी जाती हैं प्रेगनेंसी के लिए, अंडे बनाने के लिए, कई बार उसमें ज़्यादा अंडे बन जाते हैं, इसलिए ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। IVF जो है, पहले उसमें काफ़ी देखे जाते थे ट्विन प्रेगनेंसी, लेकिन आजकल टेक्निकल हम बहुत आगे हैं, इसलिए ये चांसेस अब कम हो गए हैं। दूसरा, जिनके घर में हिस्ट्री होती है, जिनकी फैमिली में ट्विंस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है मदर की, तो लड़की को ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ये कॉमन नहीं है, पर फिर भी होती है। मैंने देखा है जब हमारे पेशेंट होते हैं, जब उन्हें डायग्नोसिस एकदम बताया जाता है कि 2 बच्चे हैं, तो एकदम माँ घबरा जाती है। सभी को ही परेशानी होती है एकदम से जब हमें पता लगता है। यदि मान लो ट्विन प्रेगनेंसी है और उसकी टाइमली यदि हमें डायग्नोसिस हो गई है, तो हम बहुत सारे रिस्क फैक्टरों से बच सकते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो सोनोग्राफी है वो अर्ली प्रेगनेंसी की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्विंस में ही, सिंगल टर्म प्रेगनेंसी में भी उतनी इम्पॉर्टेंट है वो, लेकिन ट्विन में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपकी अर्ली 3 माह है और आपकी सोनोग्राफी हुई और उसमें 2 बच्चे पाए गए, तो यदि डॉक्टर को पता है, आप डॉक्टर को बताते हैं, वो कहते हैं यदि ट्विन प्रेगनेंसी है, उस टाइम हम बहुत सारी चीज़ें ट्विन प्रेगनेंसी को सोनोग्राफी से देख सकते हैं, और जो रिस्क फैक्टर होंगे उनको हम कम कर सकते हैं। बच्चे की लाइफ को भी आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं। उसमें हमें कब कब फॉलोअप करना है, कब कब सोनोग्राफी होनी है, कैसे सोना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब हमें पता लग जाती हैं। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी उतने ही कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप एक कमरे में रहते हैं, आप अकेले हैं और आपका कोई फ्रेंड्स वहाँ आ जाता रहने के लिए, तो ऑब्वियस उस कमरे का जो जगह है वो कम हो जाएगी। अब आप मानिए, एक उदाहरण लेते हैं कि हम अकेले रहते हैं, हमारे पास 2 कमरे हैं और एक फ्रेंड आ जाता है, तो दोनों कमरे में एक एक फ्रेंड्स रहता है, तो उतनी प्रॉब्लम कम होगी हम लोगों को, है ना, आपस में जगह बराबर रहेगी। ऐसे ही ट्विंस में होता है। यदि एक प्रेगनेंसी है, बच्चेदानी एक है, तो आराम से पलेगा, प्रॉब्लम कम होगी। अब बच्चेदानी एक है आप महिला की, लेकिन बच्चे उसमें 2 आ गए, लेकिन यदि उसमें बच्चा जो बनता है, जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यदि उसमें पार्टीशन है, तो मतलब 2 रूम की तरह हो गए, तो वो बच्चे रिस्क में कम रहते हैं। लेकिन अब मेम्ब्रेन एक है, मान लीजिए रूम एक है, उसमें पार्टीशन नहीं है, और उसमें ही 2 बच्चे आ गए, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें अर्ली प्रेगनेंसी की जो सोनोग्राफी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे ही महिला को पता लगता है कि उसको ट्विन प्रेगनेंसी है, या जैसे ही पता लगा कि उसका महीना मिस हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, तो उसे डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए। कोई भी महिला हो, प्रेग्नेंट है तो सोनोग्राफी अर्ली प्रेगनेंसी की जरूर कराना चाहिए। ट्विन प्रेगनेंसी का दूसरा ये भी है कि जो उनको ट्विन प्रेगनेंसी होती है, शुरू में उनको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। ये भी एक तरीका है जांच करने का। अब मान लीजिए आपको अर्ली प्रेगनेंसी, आपने सोनोग्राफी कराई, अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक हैं। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं पेट में, और मेम्ब्रेन दोनों की अलग अलग है, मतलब उनके दोनों का चैम्बर अलग अलग है, तो और 2 आंवल नाल हैं, मतलब दोनों का खाने का टिफ़िन अलग अलग है।
ऐसे बच्चे रिस्क में कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आवल नाल अलग हैं, दोनों का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा दोनों प्लेसेंटा से हो जाएगा, दोनों की एक रूम अलग है, मतलब 2 मेम्ब्रेन हैं, उनके अपने सेपरेट हैं, तो उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो सिंगल टर्म में है वो ट्विंस में भी होंगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपका एक ही प्लेसेंटा है और एक ही थैली में 2 बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत रिस्क पर रहते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी ज़्यादा होते हैं ऐसे बच्चों में, और ग्रोथ भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ऐसे बच्चों का फॉलोअप बहुत ज़्यादा होता है और बहुत केयर करने की ज़रूरत रहती है। अब हम आते हैं कि हम अर्ली प्रेगनेंसी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, मान लो 5 या 6 महीने में आप सोनोग्राफी कराते हैं, तो बहुत कठिन होता है बच्चे का प्लेसेंटा कि 2 है कि 1 था, क्योंकि वो आपस में कई बार जुड़ जाते हैं तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, और मेम्ब्रेन भी कई बार नहीं समझ में आती है कि 1 है कि 2 है। नॉर्मली तो जनरली कर लेते हैं, 6वें 7वें महीने में भी देख पाते हैं, लेकिन अरे कई बार गांव की महिलाएं आती हैं तो एकदम 8वें 9वें महीने में तो और भी पता नहीं चलता है, तो और ज़्यादा रिस्क रहती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे ये भी डिसाइड होता है कि हमें कब कब सोनोग्राफी करानी है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियां रखनी है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी अपने आप में ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्योंकि जो वज़न माँ को एक बच्चे का सहन करना था, अब डबल हो गया वज़न बच्चे का, तो माँ को भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और बच्चे को भी होंगी, कि जो न्यूट्रिशन एक बच्चे को जाता था अब वो डिवाइड होकर 2 बच्चों में जा रहा है। तो ऐसे में एक तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चेदानी उतना सहन कर पाएगी, ये भी थोड़ी दिक्कत रहती है। दूसरा, अर्ली डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती हैं। 8 महीने की डिलीवरियाँ आए दिन में मतलब जब भी मैंने ट्विन डिलीवरी देखी है, फुल टर्म बहुत कम हो पाती हैं, क्योंकि जो माँ का पेट है, यूट्रस है, वो एकदम स्ट्रेच करने लग जाता है, वज़न ज़्यादा होता है, तो मेम्ब्रेन कई बार जल्दी रप्चर हो जाती है और जल्दी दर्द आने लग जाते हैं। इस कारण से प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीजों को रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर जैसा डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और जो दवाइयाँ हैं जैसा प्रिस्क्राइब किया जाता है खाना चाहिए। और रिस्क फैक्टर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो हम बहुत सारे रिस्क फैक्टर से ऐसे बच सकते हैं कि हमें सोना कैसे है। जैसे बच्चा है, 2 बच्चे हैं, पेट का वजन ज़्यादा हो जाता है, माँ सोने में अनकम्फर्टेबल हो जाती है, तो आप यदि सांस लेने में तकलीफ है तो थोड़ा सिर ऊंचा करके सो सकते हैं। पेट में तकलीफ है तो थोड़ा सा सहारा देके तकिए का, करवट से सोइए, सीधा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो बड़ी होती हैं, कैसे सोना है, सपोर्ट देके सो सकते हैं। पैरों में यदि सूजन है तो पैरों की तरफ थोड़ा ऊंचा करके सो सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी से बचना चाहिए, सीढ़ी वगैरह चढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है, वेट 2 बच्चों का वेट होता है माँ के पेट के अंदर। अब हमें डिलीवरी कहाँ करानी चाहिए? यदि आप रेगुलर चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, पेशेंट भी प्रिपेयर रहता है, घर वाले भी प्रिपेयर रहते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी और कहाँ होगी। अब यदि आप जांच नहीं कराते हैं, चेकअप सही से नहीं कराते हैं, तो एकदम घर के लोग फाइनेंशियली भी यदि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके रखते हैं कि भाई पैसा भी लगेगा। घर में यदि कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे हमारी आजकल सिंगल फैमिली हो गई हैं, तो लोग बाहर से अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए भी कोई चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी बहुत रिस्की होती है, इसलिए नॉर्मली सिजेरियन प्रेफर करते हैं डॉक्टर, क्योंकि प्रीटर्म भी हो जाते हैं कई बार, उससे बच्चों की लाइफ सिक्योर रहे, ऐसा डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और दूसरा, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी सुविधाएं हों बच्चों के लिए, माँ के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हैंडल हो सके। तो यदि आपको पहले से पता है कि आपके गर्भ में 2 बच्चे हैं, तो आप उसकी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, महिलाएं जो भी हैं, प्रेगनेंसी जैसे ही होती है, अर्ली प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। और यदि 2 बच्चे हैं तो ज़्यादा केयरफुल हो जाएं,
आपको सब कुछ डबल करना है, माने 2 बच्चों की परवरिश करनी है, डबल मेडिसिन लेनी है, डबल खाना खाना है, ज़्यादा एहतियात बरतनी है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है अब। और घर वालों को भी चाहिए कि माँ का ध्यान रखें क्योंकि 2 बच्चे बहुत परेशानी होती है। यूट्रस जो होता है वो ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रेच बहुत होता है, बैक एक बहुत होता है। इसलिए आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, आराम से शांति से हर चीज़ को समझें कि डॉक्टर क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लें। खुश रहें। आप जिसकी भी ट्विंस हों, एक बार कई बार फैमिली कंप्लीट हो जाती है ट्विन से। आप डॉक्टर का कहना मानें और उसके अकॉर्डिंग चलें। धन्यवाद।